नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। मैं भी रानीगंज प्रखंड के बौसी थाना अंतर्गत गुणवंती पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हूँ और ये शर्मा टोला है। आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस गांव में जो है लोगों के लिए एक सड़क नहीं था। सड़क के अभाव में यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित हो या किसी की शादी विवाह हो, यहाँ तक गाड़ी घोड़ा आने की बात हो, हर समस्याओं से गांव वाले को जूझना पड़ता था और हर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब समस्याओं को समाधान करने के लिए पूरे गांव वाले जो वार्ड नंबर 3 शर्मा टोल के लोग हैं, ये लोग बैठ करके एक प्रस्ताव लिए कि हर व्यक्ति अपने अपने दरवाजे पर ज़मीन जो है सड़क में दान दे करके सड़क को बनाना है। और इसी बात को लेकर के पूरे गांव वाले एक मीटिंग किए, विचार किए, जिसमें प्रस्ताव भी पास हुआ कि ठीक है, जिसका आगे जितना ज़मीन पड़ेगा सड़क में हम लोग दे करके और गांव के लिए सड़क बनाएंगे। इसी बात को लेकर के आप देख सकते हैं जहां प्रारंभ हुआ है उस स्थान से लेकर के और जितने भी घर है, आप सड़क के जो ढलाई किया हुआ ढलाई के अगल बगल जितने भी सड़क है, घर है, और सभी घरवासी जो है कोई 3 हाथ, कोई 4 हाथ, कोई 5 हाथ, ऐसे करके अपने अपने घर को जो है घसका करके सड़क में दान दिए और ढलाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गरीब तबके के लोग रह रहे हैं। इन्हें रहने के लिए मात्र किसी के पास 2 डिसमिल, किसी के पास 1 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन में भी ये लोग अपनी ज़मीन को काट करके सड़क पे दान दिए हैं, इसीलिए कि इनका भी गांव का भविष्य उज्जवल हो सके। कल शादी हो, विवाह हो, कोई महिला का प्रसव पीड़ा हो या किसी की मृत्यु हो जाए तो जो आवागमन की सुविधा होता है, रोड की सुविधा, इन लोगों का क्लियर रहे और सब काम हो सके। लेकिन अब इसमें बात जो निकल के आई है, एक नई बात, कि इसी रास्ता बनने के क्रम में एक व्यक्ति जो अशोक तत्मा नामक व्यक्ति है, जो बौसी थाना के चौकीदार हैं, उनका भी कुछ ज़मीन पड़ता है। हालांकि प्रस्ताव में पहले ये लोग तो ये बताए थे कि सबों के सामने अशोक तत्मा भी कहा था कि हम भी ज़मीन देंगे। इसी के चलते जो है सब अपना अपना घर को तोड़ करके घसका लिया। अब जब सबका घर टूट गया है, सब अपना ज़मीन में रोड बना दिया है, अब जहाँ थोड़ा सा ज़मीन है, आइए आपको हम दिखाते हैं उस ज़मीन को। आइए हम यहाँ पब्लिक के सामने हम आपको सबका ज़मीन को दिखाते हैं। वो ज़मीन एक बार इधर भी दिखाया जाए, कैमरामैन साहब इधर दिखाया जाए, दूरी से। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका भी घर रोड में था, मतलब रोड नहीं, इसका अपना निजी ज़मीन था, लेकिन जब रोड का निर्माण होना शुरू हुआ, रोड बनना शुरू हुआ, ये भी अपना घर को तोड़ लिया। यहाँ भी घर तोड़ लिया, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी घर को तोड़ा गया। अब यहाँ देख सकते हैं इस ओर भी घर को घसकाया गया है। अब लेकिन जो समस्या है, जो बातें निकल के सामने आ रही है, अब जो बातें निकल कर सामने आ रही है इस जगह का, यहाँ जो है यही वो जगह है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पड़ता है जो अशोक तत्मा नामक चौकीदार जी के हैं, और चौकीदार जी के द्वारा जो है रोक दिया गया, बिछा हुआ ईंटा को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब सवाल उठता है, यदि उसे सड़क में ज़मीन नहीं देना था तो गांव के पंचायती में इस बात को स्वीकारता ही नहीं स्वीकारता, तो जो भी लोग थे वे भी अपना अपना घर को नहीं तोड़ते, वे भी ज़मीन नहीं देते। अब जब लोग तोड़ करके ज़मीन दे दिए हैं, रोड बन गया है, अब यहाँ बीच चौराहे पर आकर के ये काम को जो है रोक दिया गया है। अब ग्रामीणों का कहना है कि अब ये लोग करे तो करे क्या, नहीं सड़क बना और नहीं घर रहा, यहाँ तो बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। आइए आपको हम कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे सुनाते हैं। अच्छा बताइए, कौन रोका है? नाम हमें क्या नाले अशोक तत्मा रोका है। कौन है अशोक तत्मा? वो अशोक तत्मा बोलने की बुरा नहीं है। बोलिए। वो जो है चौकीदार जो है ना, हम लोग का जो है जाते हैं और जो ममिया ससुर लगेगा, वो बोला कि हाँ आप लोग जो है ना घर जो तोड़ करके बनाइए, हम भी दे देंगे। दे दिया था ज़मीन, और ईंटा भी, बालू भी, सब चीज़ बैठ गया था। और जो ढलैया का टाइम जब आ गया तो ढलैया उधर से आने लगा, तो ये बोला कि नहीं हम नहीं देंगे। आकर के ईंटा सवेरे में उखाड़ दिया, फेंक दिया, बोला कि नहीं देंगे होने के लिए।
काहे ऐसा किया? ऐसा बात था तो पहले वो बोल देता कि हम लोग होगा मन तो दे देते, नहीं तो नहीं होता, नहीं देते। तो हम लोग को घर रहने का घर नहीं था, 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन था, उसमें क्या करें? गुजर गया है, गुजरने रह गया है, तो हम भी सोचते तो वही बात सोच करके हम भी रहते। 70 बरस का उम्र हो गया था, रोड नहीं बना। हम लोग महिला सब आदमी सोच करके अपना जमीन में रोड बनाए, तो ये काहे नहीं देगा? तो अभी आपने सुने सभी महिलाओं की बातों को, सबको कहना हुआ, सभी कहना यही बात है कि जब नहीं देना था तो पहले प्रस्ताव में कहता हम नहीं देंगे, तो कोई अपना घर नहीं तोड़ता। अब लेकिन जब घर तोड़ दिया है और सब अपना अपना जमीन में सड़क बना दिए हैं, जो चौकीदार है उसका जमीन आकर के मुद्दा फंस जाता है। अब ये लोग ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ? अतः जो चौकीदार जी हैं, जो अशोक तत्मा जी, उन्हें चाहिए कि समाज हितों में फैसला लेते हुए जो अपने बैठकर निर्णय लिए हैं उस निर्णय पर कायम रहे, और जो भूमि सड़क के लिए ध्यान में दिए हैं प्रस्ताव में, वो जो है ग्रामीणों को पुनः दिया जाए। हालांकि सड़क बनने से उनका ही फायदा होगा। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पड़ती है, खाली है, उनका ही जमीन है। अगर यह सड़क बन जाती है तो उन्हें भी लाभ मिलेगा, ऐसा बात नहीं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सड़क मिलेगा उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो उसे चाहिए कि प्रस्ताव से लेकर के ग्रामीणों को हक में रोड बनने दिया जाए, ताकि सबका विकास हो। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि इन लोगों को जो है इंसाफ मिल सके। नमस्कार, की खबर? ये जो सड़क बन रहा है, क्या समस्या है इस सड़क में, बताइए। सड़क में ये समस्या है कि हम लोग को जो है पूछे कि सड़क बनाने दीजिएगा, के देंगे ईंटा कौन और किससे पूछे? से। नाम बताइए। उसका नाम लेने वाला है हम। और उसका बाप का नाम? प्रसादी शर्मा। कहाँ का चौकीदार है वो? यही गुणवंती का। कौन थाना में रहता है? बौसी थाना में। हाँ, तो उसका जमीन पड़ता है उसमें क्या? हाँ, जमीन पड़ता है। हाँ, तो पहले क्या हुआ था? पहले यही बात है, उसका जो है विचार जो लिए थे कि हाँ सड़क बनाने के लिए दीजिएगा, बोला कि हाँ देंगे। और जब ईंटा बैठ गया तो 2 रोज के बाद जो है ईंटा आ करके उखाड़ दिया, हम लोग को रोड बनाने के लिए नहीं दिया। हम लोग जब इतना जमीन दे सकते हैं तो वो 5 डिसमिल 5 कड़ी जमीन काहे नहीं देगा? मतलब पहले आप लोग पूरा गांव वाला बैठ के विचार किए थे कि आपके गांव में सड़क नहीं है और सरकारी जमीन नहीं है, तो सबको अपना अपना जमीन दिए। हाँ, अपना जमीन दे करके आप लोग ये जो सड़क ढलिया हुआ इसको ढलिया किए हैं। इसको ढलिया किए। और उसके बाद जब चौकीदार का जमीन में आया मामला तो वो रोक दिया। तो क्या इस बैठवाने लिए दे दिया? हाँ, ईटा भी बैठ गया था, आकर के कल जो है ईटा उखाड़ दिया। कल उखाड़ के फेंक दिया। हाँ, उखाड़ दिया। यही ईटा सब है उखाड़ल। अब आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का रोड चाहिए। रोड चाहिए। हाँ, रोड चाहिए। मतलब आप लोग कहना कि जब आप लोग अपना निजी घर काट करके जमीन रोड बना दिए, तो फिर जिसका खाली है वो क्यों नहीं देगा? आखिर सड़क हो, आखिर सड़क होकर बुलना तो सबको है, चलना सबको है, इसलिए आप लोग का मांग है रोड बने। हाँ, रोड बने। क्या नाम हुआ आपका? शीला देवी। पति का नाम? टुनटुन शर्मा। क्या नंबर वार्ड भाई? 3 वार्ड। पंचायत गुणवंती। आप बताइए क्या दिक्कत है? वही दिक्कत है हमको। क्या? हम लोग चाहते हैं कि हम अपना जमीन में रोड बनाएंगे, तो आप भी बनाने दीजिए। आपको जमीन खाली है, हम लोग घर द्वार तोड़े थे। हाँ, आप कहन खाली जमीन में रोड बनाने के लिए। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि रोड चाहिए। कौन रोका है? अशोक रोका है। अशोक क्या? वही रोका है, वही ईटा का उखाड़ के फेंका है। हम लोग सब लोग मैंने विचार करके बैठे, ईटा दे दिए, सब चीज बैठा दिए हैं, तब जाके आकर के रोड बनने में उखाड़ दिया। अब आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना है कि रोड चाहिए। रोड चाहिए। आप बताइए। हाँ, हम सबको रोड चाहिए। सब की जब माटी गिर गया, ईटा गिर गया,
फिर ईटा उखाड़ करके फेंक दिया। अब बोल रहा है कि हम नहीं देंगे बनाने के लिए। हम सब घर उजाड़ कर फेंक दिए हैं। हम सब रोड बनाए हैं अपना जमीन में। हाँ। तो ये क्यों नहीं देगा? कौन कौन घर उजाड़े हैं? सब घर उजाड़े हैं। हम सब हाँ, हम लोग को भी जमीन पड़ा है, हम उजाड़े उजाड़ दिए हैं। हम लोग घर तोड़ को जगह दिया है जब रोड बनाने के लिए, ठीक है। वहाँ से जो है कि वो रोड चलाया यहाँ पर, ये लोग बोला कि हम भी घर तोड़ देंगे, ठीक है। विचार से किया है तो ये लोग कहा कि ठीक है हम घर तोड़ देंगे, लेकिन जब यहाँ पर आए तो कहा कि हम घर नहीं, तो ईटा भी बैठाने दिया, मट्टी भी गिराने दिया, ईटा बैठाने दिया। सुबह में चुपचाप आया ईटा को फेंक दिया। कौन फेंका? अशोक चौकीदार फेंका है। अशोक चौकीदार का घर अशोक चौकीदार का घर यहीं पर है। यहीं पर है। हाँ, और रहता है मिल चौक में, बोसी थाना। अब आप लोग का क्या मांग है? हमरा लोग का सड़क मांग है, हम लोग को सड़क चाहिए। सड़क चाहिए। क्या नाम है आपका? दयारानी देवी, पति का नाम? शंकर शर्मा, कै बार है? 3 वार्ड। 3 बार। और जितने ये सब आदमी मिलकर अपन जात में सब आदमी सलाह कर लिए, बैठ के विचार कर लिए। और अशोक चौकीदार के फोन करके ओकरा भी कहलिए। कल के ठीक है, यदि पहले 2 महीना पहले नापी भेले जमीन सड़क के लिए, तो कल के ठीक है जते किल्ली गाड़ल है, अगर ओते से रंजीत शर्मा मान जेते तो वहीठिन से ईटा बैठा सके छै और बना सके छै। तो रंजीत के पूछल गेले, कल के हाँ हम मान जेबे। मान गेले तो अशोक चौकीदार ओहो मान गेले, ईटा बैठवेल देलके, बैठेलिए हमरा सब कर लिए। इन्ने छै पवित्र शर्मा के हे मकाम कंटा पावे छे, उ भी कहलकै कि ठीक छै हमर मकाम पावे छे, रास्ता सबके लिए सुरक्षित हेते, सबके बो बेटी छे, सबके बाल बच्चा छे। हमें उतना तो तोड़ लेबे, मिस्त्री मंगा के हमें अपन जोड़ लेबे। तो कहलिए ठीक छे, तो हमरो तोड़ के बनलिए अपन टोले में, ना अगला भेले ना पछला भेले। कहलिए कहनो के अपना अपनी में बना लेबे, तो समाज के बचते तो दो गोड़ दाढ़ी पकड़ के बनाइए लेबे। आखिर सब समाजे में रहते, गोड़ दाढ़ी पकड़ के बना लेबे। मगर कि सगरे से हमरा सबके तोड़वा उड़वा के सगरे बना के लिए जब अशोक चौकीदार के द्वार पर एलिए या, तो भोर में आबि के हम किसका घर टूटल है, किसका ना है टूटल, आप तो देख सकते हैं ना, हकीकत तो पता ले सकते हैं ना, क्या टूटा है क्या ना टूटा है। देखिए बोला यहाँ पर हमार घर टूटल है कि नहीं है, वो घर हमार तोड़ लेती है। इतना उ रोकलकै जे ई तोड़ते तब तू तोड़ियो। एक तो ई घर तोड़ के गोसाई घर तोड़ के उन्हें कर लिए, इहो घर तोड़ के उन्हें कर लिए, और जहाँ तक हमार सब चीज है कि नहीं है, जते जाए डर है। घर घर टूटल सब चीज, आई इतना टा वहाँ है वो पोल खुट्टा, इतना पैरा हम दे तैयार छे अकेले में। हम यहाँ से है पोल खुट्टा तक हम दे तैयारे छे। अब हम की करे चाहे छे, वो 2 हाथ ने आपका कहने के मतलब जब आप अपना बसावा घर तोड़ ले, हाँ तोड़ ले लिए, खलिया जमीन उ काहे देगा? उ नहीं तोड़े छे, दूसरे के लोग का पता उ काहे देगा? किया न देते। यही कहना हाँ यह कहना है हमरा, हाँ यह कहना है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी, पति का नाम? बिल्लू शर्मा। अब बताइए, हम तो बता अब आप लोग को क्या विचार है? हम लोग का ही विचार है कि हमको रोड चाहिए और कुछ नहीं। रोड चाहिए। हाँ रोड चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए? हाँ पूरे हम समाज लोग, के हाँ लोगों सब का समाज भलाई के लिए, हाँ जात और समाज लेकर के सुविधा तो होगा। पीट नहीं कुछ करते हैं, नहीं करने के लिए चाहते हैं हम लोग।
शर्मा के घर है, ये इधर देख लीजिए, ये जो है से उसका घर है, वो घर भी टूटा है। यहाँ रमेश शर्मा, सब घर तोड़ के हम बनाए हैं। यहाँ रमेश शर्मा जो है इसका दीवार उधर तोड़ करके उधर बैठाया है, इधर भी टूटा है इसका, इधर भी वो हटा कर उधर किया है। यहाँ से भी मेरा जमीन पड़ रहा है, यहाँ भी मेरा जमीन पड़ रहा है। हम भी चाहते हैं यहाँ पे एक रूम लेकर के घर बन रहते हैं, लेकिन फिर भी पर हम यहाँ पर रोड दिए बनने के लिए। मेरा घर वहाँ है, वहाँ देख लीजिए, उसका वहाँ जो है से रमेश शर्मा टूटा है। चल ये जो है ना, ये घर जो है गणेश शर्मा का, ये भी तोड़ कर रास्ता बना लिया है। और आगे आइए, हम भी दिखा रहे हैं, मेरा भी घर टूटल है। से लेकर के यहाँ तक मेरा घर था, घर भी उजाड़ लिए हैं। देखिए आप दरबार में फिर भी देखिए, फिर जो है ये साइड जो घर था, ये टट्टी हटा करके और घर को हम अंदर कर करके देखिए कि घर को जो हम सड़क बनाने के लिए दे दिए, तो वो काहे ना देगा 1 डिसमिल और 5 कड़ी जमीन। आप बोलिए, हम लोग इतना जमीन दे सकते हैं, वहाँ से लेकर के वहाँ तक दे सकते हैं, सब दे सकता है, वो काहे ना देगा? क्या बात है? पीरथी शर्मा भी पीरथी, ये रहने वाला यहाँ पर घर ये दूर नहीं था, ये भी घर उखाड़ करके उधर किया है। अभी नया घर टूटा है, देखिए ये भी नया घर टूटा है। ये पीरथी शर्मा है और की रीता देवी नाम है इसका, ये भी घर उधर तोड़ करके किया है। ये गरीब 2-3 डिसमिल जमीन है, ये तोड़ करके उधर। भी है यहाँ का स्थानीय समिति सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य जो है वे धीरेश जी हैं हमारे बीच में, हमारे बीच वार्ड सदस्य महोदय है। हम इन दोनों के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो समाज हित में जो काम हो रहा है, जो खुद अपनी ज़मीन को दान दे करके जो सड़क बना रहे हैं, यह कार्य कितना उचितन है और इसमें लोगों को मदद करना चाहिए या नहीं। जी धीरेश बाबू, इधर आया जाए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शक को। धीरेश कुमार राय, पंचायत समिति सदस्य, क्षेत्र संख्या 31, ग्राम पंचायत राज गुरुवंती। अच्छा, ये जो महिलाएं हैं हमारे बीच, आप देख रहे हैं सभी, ये इसी वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 3 का है। इन लोग का जो काम है, इस काम पर आपका क्या राय है? काम पर देखिए, इन लोगों का जो है वंशज अभी से 100 साल पूर्व चाहिए, तो इन लोगों का वंशज सब यहीं रहा है। तो रहा तो सड़क नहीं था, ये लोग भी अपना अतिक्रमण मतलब इधर उधर घेरे हुए थे, तो दिक्कत तो सबको था। हम लोग आते थे कोई फंक्शन में ना, तो गाड़ियों लगाने क्या, बारात आती थी तो वो भी दिक्कतें था। तो हम लोग इन दोनों बगल, दूसरा जमींदार का जमीन है, इस बगल भी है उस बगल भी है, तो सड़क मेन सड़क से कनेक्ट नहीं है। तो हम लोग इन लोग से आग्रह किए कि बाद में जो बनेगा बनेगा, बीच में जो है ना, कम से कम आप लोग बीच में अपना अपना खाली करके बना लीजिए। जबकि कोई जमींदार नहीं है, सब अपना खरीद करके 2 डिसमिल 5 डिसमिल जैसा जिसको है वो खरीद के घर बनाए हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपना स्वेच्छा से दोनों तरफ का, किसी का ज्यादा कटा या किसी का कम कटा, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। घर बना हुआ तो है, लेकिन देख के 10 फीट रोड इन लोगों ने बीच में बनाया। अपना सबका निजी जमीन है, सबका निजी। विवाद कहाँ फंसा है? विवाद फंस गया आगे जो है ना, आगे में अशोक है, अशोक शर्मा जो चौकीदार भी है, तत्मा लिखाते हैं, वो चौकीदार भी हैं। उसका भी जमीन आगे में पड़ता है। तो उस ईटा बिछाया, 3 रोज पूर्व ईटा बिछाया गया था, उसमें उसको कोई एतराज नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो परमात्मा जाने। लेकिन बाद में वह कल जो आके आए लगभग 12-1 बजे और ईटा कुछ उखाड़ दिए तो विवाद ही महिला सब की। हम आए तो हम बोले कि इन लोगों को विवाद करने में फायदा नहीं है, हम लोग बैठ के इसका डिसीजन करेंगे और जो होगा रोड बनवा देंगे। फिर शाम में हम चले गए रानीगंज से जब आए तो देखते हैं हल यहाँ इस सदस्य को फ़ोन किए, सदस्य वीरेंद्र राय को। तो वो जब यहाँ आए तो हम देखते हैं कि पूरा पुलिस चौकीदार सब थाना बैठे हुए थे। उनसे बात की गया, सो रोड बनने दो, क्या दिक्कत है? तो नहीं मेरा भगना घर टूट जाएगा। हमने घर नहीं तोड़ना है, घर अभी काहे तोड़ेंगे हम लोग। पहले तो अभी 230-60 फीट रोड बनना है, 260 फीट तक बना देना है। इसके बाद में जैसा सामंजस्य होगा किया जाएगा। तो उसका कहना इस होके बनाइए, इस होके बनाने के बाद बीच में तो दूसरा जमींदार की जमीन पड़ता है और जमींदार आगे जमीन नहीं देगा। तो जमीन नहीं देगा तो कैसे बनेगा रोड? और जमींदार इस होके जमींदार जमीन दे रहा है, जिस होके रोड बन रहा था उस होके जमींदार चंद्रशेखर बाबू, परमानंद बाबू का है, उसको धन्यवाद देते हैं हम
कि उसका जमीन लगभग 5 से 7 डिसमिल कटेंगे, उसको कोई एतराज नहीं है। वो बोल के गए हम लोगों को कि बीच होके आप रोड बना दीजिए, दोनों भाई का मेरा जमीन है, बीच होके बना दीजिए, जितना फीट बनाना है, 10 फीट बनाइए, 12 फीट बनाइए। तो उसको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना मंतव्य में अपनी समाज हित में वो अपना जमीन को दान कर रहे हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग बोले उनको, तो लेकिन बाद में थाना प्रभारी आए, भरत बाबू थे, 2-4 ठो थाना का स्टाफ आए। आने के बाद जो है रोड को वो बोल दिए कि अभी यहाँ से मत कीजिए, यहाँ से थाना पर आइए, आप लोग मिलिए। तो मान लीजिए योजना इतना ठो था, तो मुखिया का काम था, तो मुखिया वहाँ तक काम करवाए। अब बच गया 30 फीट में अब वह करना नहीं चाह रहे हैं कि हम 30 फीट के लिए फिर लेबर ले जाएंगे, मिस्त्री लेंगे, फिर विवाद हो जाएगा। तो हम लोग सुलह करने का प्रयास फिर भी करेंगे, सुलह हो जाए और रोड बने। आगे में बिल्लू शर्मा का घर है, अगर इधर से रोड बनता तो उसका घर गिरा जाएगा, ये भी तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जनहित में तो सबके साथ सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अब एक आदमी को हम घेर देंगे, वो भाग जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। तो सबको जोड़ के चलना सही समाज है, तो ये जोड़ने के लिए सड़क होना अनिवार्य है। तो समाज हित में जो है अशोक चौकीदार को जो है उतना तो दान देना चाहिए, देना चाहिए। कितना और तो उससे 400 वर्ग करीब पड़ता है। उससे क्या अशोक तत्मा को भी फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, उसका भगना भगिन दामाद वहाँ सब बैसा हुआ है। जब ये लोग इतना दान किया है तो उसको तो निकलना भी इसी होके है, वो भी तो यही सड़क से निकलेगा, वो भी इसी सड़क से निकलेगा। अगर वो नहीं था तो ये गांव वाले भी उसको बोलने नहीं देगा, गांव वाले अगर उनको रोक देगा तो भी बंद हो जाएगा। इससे तो हम समझते हैं कि अशोक का मन में ये भावना तो नहीं है कि हमारा बहन भगना जो है यहाँ से भाग जाए। यदि वो समाज को 1 फीट जमीन नहीं दे सकता है तो समाज 100 फीट पर बोलने क्यों देगा? देखिए, विचारणीय विषय ये है कि अगर मान लीजिए उसकी बहन है, उसका भगिन पुतो है, भगना है, वो लोग अगर मान लीजिए वो अगर रास्ता 400 वर्ग कड़ी जमीन नहीं दे रहा है, तो ये लोग तो 10 डिसमिल 15 डिसमिल 20 डिसमिल जमीन दिया है, तो ये लोग क्यों देगा? तो अगर ये लोग नहीं दिया तो अपने बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, स्वतः उसको भागना होगा। तो भागना होगा तो समझिए कि वह अगर ये समाज दुश्मनी अशोक नहीं कर रहा है, वो समझिए तो अपना बहन भगना का खास करके दुश्मन बन रहा है। उसको भगाने का उपाय में लगा हुआ है। बिल्कुल वो है उसका। क्या नाम हुआ सर आपका? धीरेश कुमार है, पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र गुणवंती जी, अपनी बात को रखने के लिए धन्यवाद। हम हमारे बीच जो है वीरेंद्र जी वार्ड सदस्य है, हम इनके माध्यम से आपको जानकारी देना चाहेंगे। अच्छा, सबसे पहले बताइए, इस सड़क का निर्माण कौन करवा रहा है? मुखिया जी द्वारा निर्माण हो रहा है। कौन फंड से? 15वीं फंड से। 15वीं फंड से कहाँ तक है इसका योजना? इसका योजना फिलहाल चंदर शर्मा के घर से अशोक तत्मा के घर तक था। कितना लाख का योजना है? ये हमको फिलहाल पता नहीं है। आप ही का वार्ड है ना? जी, वार्ड है मेरा। बोर्ड लगा है? काम जो हो रहा, काम से पहले बोर्ड लगा? लगा है, बोर्ड लगेगा। बाधित हो गया तो इसलिए बोर्ड नहीं लगा। ढलिया तो हो गया, बोर्ड काहे लगा? बोर्ड तो लगेगा, आगे बाधित हुआ इसलिए बोर्ड वो योजना में लिया हुआ है, जो कि बाधित हो गया, काम रुक गया और इसलिए बोर्ड नहीं लगा। अब जो है जहाँ तक हुआ है काम वहाँ तक ही बोर्ड लगेगा। इसके बाद जो हम सोचे कि सबका साथ सबका विकास, मतलब यहाँ का लोग बहुत मतलब परेशानी में जी रहा था, इसलिए हम सोचे कि कम से कम यहाँ का रोड बन जाए, यहाँ का विकास हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया और जो है आगे में जा कर के बाधित हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इन लोगों को जो है सड़क मिले, इन लोगों को निकास मिले, सड़क बने। हम यही चाहते हैं कि इन लोगों को भी विकास मिले। जब मान लिए 10 लोग मिलकर अपना जमीन दे सकता है तो 1 लोग क्यों नहीं देगा? एकदम देना चाहिए। जब 10 लोग दे रहा है, ये लोग अपना निजी जमीन में सड़क बनवा लिया है तो उनको एकदम बिल्कुल देना चाहिए। अगर वो 10 फीट में बोलने नहीं देगा तो ये लोग 100 फीट में उसको बोलने देगा? नहीं, ये संभव नहीं है। अगर वो एक तो उसको अपना घर में ही रहना पड़ेगा। जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो ये लोग कैसे बोलने देगा? ये तो बिल्कुल सही बात है। एक आदमी 10 आदमी को बाधित नहीं कर सकता है। तो अशोक तत्मा के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा कि उसको बनाने के लिए देना चाहिए, समाज हित में, समाज हित उससे में। उसको भी फायदा है। हाँ, उसको भी फायदा है और उसका रोड में उसका अगर बनेगा जमीन में तो उसको भी फायदा मिलेगा और उसका रोड जमीन का वैल्यू भी बढ़ेगा। वैल्यू भी बढ़ेगा। वैल्यू भी अभी बढ़ेगा। बांस का बारी है तो कल बसवास हो जाएगा। कल बसोबास हो जाएगा। कल बेचना चाहेगा तो उसको जो है ज्यादा से ज्यादा कोई भी लोग ले सकता है। अभी तो रोड नहीं है तो कोई लेने के लिए नहीं चाह रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र राय। क्या है आप? वार्ड सदस्य प्रतिनिधि। क्या नंबर वार्ड का? 3 नंबर वार्ड का। आपकी पत्नी है वार्ड सदस्य? जी। क्या नाम है उसका? रजिया देवी। तो हमारे बीच रजिया देवी वार्ड सदस्य के पति वीरेंद्र जी हैं और समिति साहब धीरेश राय जी हैं। इन लोगों का भी कहना है कि समाज हित में अशोक तत्मा जो चौकीदार जी है उन्हें जमीन देना चाहिए। अगर वे जमीन नहीं देते हैं
तो वे 10 फीट या 5 फीट या जो भी हो ज़मीन को नहीं देंगे, लोग बस अपने पास रखेंगे। तो उन्हें भी कोई अधिकार नहीं है कि 100 फीट जो ग्रामीणों का ज़मीन है उस पर वो बोले। जब वे कहते हैं कि हमारा निजी ज़मीन है, तो जो ढलाई की अब आप देख रहे हैं, ये भी लोग अपना ज़मीन देकर ढलाई करवाया है, तो ये लोग भी तब उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। इससे जो है उनका जो है और स्थिति खराब होगा और लोग जो है यहाँ पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। अतः समाज हित में चौकीदार जी को चाहिए कि यह ज़मीन डोनेट किया जाए। इसी के साथ हम आपसे चलते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।